अब आपको दिखाते हैं एक ज़बरदस्त कम्युनिटी सर्विस स्टोरी। हमारे साथ आज मौजूद होंगे डॉक्टर अली नूर हुसैन, जिनको आप जानते हैं विद द नूर डेंटल क्लिनिक रेफरेंस। लेकिन उन्होंने एक ज़बरदस्त काम ये किया है कि कराची सेंट्रल जेल के लिए डेंटल क्लिनिक यानी डेंटल कैंप का इनेकाद किया है, जो कि 15 तारीख से शुरू हुआ है और रोज़ाना तकरीबन 50 के करीब वहाँ पे जो प्रिजनर्स हैं और इसके अलावा जो लॉ इन्फोर्समेंट यानी जो जेलर्स हजरात हैं, जो पुलिस है वहाँ की, उनके लिए कैंप कायम किया गया है। उनकी छोटे बड़े मसाइल डेंटल एंड ओरल हाइजीन को लेकर, डेंटल हेल्थ को लेकर उसको हल किया जा रहा है। व्हाट हैज़ दिस एक्सपीरियंस बिन लाइक, और वहाँ पे जाके क्या चीज़ें इन्होंने ऑब्ज़र्व की, आइए जानते हैं। दिस इज़ प्रॉब्ली ऑल्सो द फर्स्ट टाइम इस तरह का कोई इनिशिएटिव लिया गया है। तो आइए मुलाकात करते हैं डॉक्टर अली से। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सिद्रा। क्या हाल चाल है आपके? बहुत शुक्रिया। एंड दिस इज़ सच अ फैंटास्टिक इनिशिएटिव। लाइक आई वाज एक्चुअली, दिस इज़ वेरी हार्ट टचिंग। आम तौर पे जब हम किसी गलती के बाद हम देखते हैं कि इन मुजरिमों को जेल में रखा जाता है, तो सडनली इनके बारे में एक राय कायम कर ली जाती है कि दे डिज़र्व टू बी पनिश्ड। बट दिस इज़ अ वेरी ह्यूमन एक्ट कि आपका ख्याल रखना, ख़ास तौर पे आपकी डेंटल हेल्थ का। इट्स जस्ट लाइक एवरीवन इज आस्किंग मी कि ये आइडिया कैसे क्लिक हो। या मैं हमेशा, मेरा रूट ना सेंट्रल जेल के सामने से जाता है और बड़ी एक चीज़ फेमस होती है वहाँ पर, हमारे मशहूर है सेंट्रल जेल के सिग्नल बंद हो जाते हैं। तो मेरे पास बड़ा टाइम होता है ऑब्जर्व करने के लिए, क्योंकि मोबाइल होता है ना तो आदमी उसी एक्टिविटी में बिजी रहता है। तो यार कि ये सेंट्रल जेल के अंदर हेल्थ की क्या कंडीशन होगी। तो मैंने एक किताब 2015 में पब्लिश करवाई थी अपनी, उसका नाम था सैल्यूटोजेनिक अप्रोच टू ओरल हेल्थ प्रमोशन। वो ये कहता है कि सेटिंग बेस्ड अप्रोच पे काम करना चाहिए, यानी कि अगर रिसोर्सेज अच्छे प्रोवाइड की जाएं तो ओरल हेल्थ सबकी मेंटेन की जा सकती है। और ओरल हेल्थ में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए कि गरीब के लिए अलग हो, प्रिजनर के लिए अलग हो, बाहर के लोगों के लिए अलग हो, अमीर के लिए अलग हो, सबके लिए ओरल हेल्थ बराबर होनी चाहिए। इसी कॉन्सेप्ट को आगे करते हुए मेरे एक दिमाग में एक ख्याल आया कि मैंने कहा कि चलें जेल हुकाम को कांटेक्ट करते हैं और पूछते हैं कि क्या सूरत हाल है। तो जब मैंने उनको कांटेक्ट किया तो इमीडिएटली सेकंड डे उनकी तरफ से रिस्पांस आ गया कि हम विलिंग हैं, आप आ जाएं कैंप के लिए। जब मैं अंदर गया तो सीएमओ साहब कह रहे हैं इज़ अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। हम 2 साल से, क्योंकि हमारे पास डेंटल की प्रॉब्लम्स इतनी ज़्यादा थी और हमारे पास जो डेंटिस्ट आते हैं वो आते तो रेगुलरली हैं, हफ्ते में एक दफ़ा, लेकिन ये है कि उनके पास रिसोर्सेज नहीं है, मटेरियल्स अपडेटेड नहीं है, तो वो पेशेंट का काम और प्रोसीजर्स इंटरवेंशंस नहीं कर पा रहे। और तो आपने क्या ऑब्जर्व किया, इफ आई एम नोटिसिंग, आपने फ्रॉम स्केलिंग्स टू एक्सट्रैक्शंस टू वेरियस प्रॉब्लम्स, आई एम श्योर कि दे प्रोबब्ली नीडेड फिलिंग्स, दे प्रोबब्ली नीडेड अ लॉट ऑफ थिंग्स, ज़्यादा अकरेंस किस चीज़ की थी? मुश्किल मेरे लिए कहाँ पर हुआ, जब मैंने ये अनाउंस किया तो मुझे स्टाफ को कन्विंस करना मुश्किल हुआ अपने कि हम लोग जेल के अंदर जाके कैदियों का जो है ना कैम्प कर रहे हैं। तो तब मोमेंट जब कुछ लोगों ने विलिंगनेस शो की तो हमने एक टीम बना ली जिसमें 5 डेंटिस्ट हैं, 3 डेंटल हाइजीनिस्ट हैं और सपोर्टिंग स्टाफ है। हमने अपना पोर्टेबल यूनिट लिया, अंदर गए, अंदर जाके जब हमने यूनिट देखा तो बड़ा खस्ता हाल में था। तो मैंने अपनी बायोमेडिकल की टीम को ये कहा कि आपने 3 दिन अंदर लगा के उस यूनिट को ठीक करना है जो अंदर पड़ा हुआ है। आपने ऑटोक्लेव मशीन क्लिनिक से उठानी है, मेरे क्लिनिक से, और आपने अंदर जाके रखना है, क्योंकि वो जो अंदर है वो एक प्रेशर कुकर की तरह एक एन क्लास है जो कि स्टैंडर्ड नहीं है। तो मैं अपनी क्लिनिक से ऑटोक्लेव मशीन अंदर लेके गया हूँ। एक्सरे मशीन को जो वहाँ पर पड़ी हुई थी वो खस्ता हाल में था, उसको दोबारा से ठीक किया है बायोमेडिकल टीम ने, मैं उनका बड़ा शुक्रगुजार हूँ। और उसके बाद हमने 15 तारीख से कैंप शुरू किया। कैंप का हमारा जो इनिशिएटिव था वो इस तरीके से था कि पहले हमने हर पेशेंट की हैप बी, हैप सी और HIV की टेस्टिंग करनी है, और ताकि कोई इन्फेक्शन का ख़तरा ना हो, और जो नॉर्मल प्रोसीजर्स हैं। अली, मैं जानना चाहूँगी कि एंड दिस माइट साउंड लाइक अ वेरी ऑकवर्ड क्वेश्चन टू यू, लेकिन हमारी क्योंकि परसेप्शंस हमें लीड करती हैं और हर एक का एक ख्याल होता है इन कैदियों के बारे में, जैसे मैंने कहा, आपकी टीम का क्या रद्द अमल था? डिड दे फील थ्रेटन्ड इन एनी वे? उनको डर तो नहीं लग रहा था? फर्स्ट 2 days आई टोल्ड माय टीम नॉट टू आस्क अबाउट देयर लाइफ एक्सपीरियंसेस। पहले आप थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाएं स्टाफ के साथ भी और प्रिजनर्स के साथ भी। कल ऐसा दिन था जब मैंने उनको कहा कि ठीक है आप बात कर सकते हैं। तो कल एक प्रिजनर थे, जब मैंने उनसे बात की थोड़ा सा, तो उन्होंने फौरी मुझे ये कहा कि डॉक्टर साहब, कुरान में भी ये है कि हर अंधेरे के बाद एक सुबह है और हर नाउमीदी के बाद एक उम्मीद है। ये बात उन्होंने करके जब मैंने उनसे कहा तो उन्होंने कहा कि आप लोग क्या समझते हैं, हम कैदी इंसान नहीं हैं? और फिर उनकी लाइफ एक्सपीरियंसेस, और हर कैदी से जब हम पूछें आप कितने साल के हैं और कितना टाइम आपको रह गया,
तो उसका यही पॉइंट ऑफ व्यू होता है, वो इसी उम्मीद में होता है कि हम कल छुट जाएंगे। अच्छा, मुझे बताएं अली कि डू यू वांट टू मेक दिस इनटू अ रेगुलर एक्टिविटी? ये पहले एक्सपीरियंस के बाद क्या आपको लगता है कि नूर डेंटल क्लिनिक्स विल कंटिन्यू हैविंग इस दीज वक्त तो कैंप्स? मैं जेल हुकाम का इंतहाई मशहूर हूँ, और जिस किस्म की हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है, अब यकीन करें सदर के अंदर जो है एक चाइनीज़ लैंग्वेज सेंटर है, इंग्लिश लैंग्वेज सेंटर है, म्यूज़िक सिखाया जा रहा है, जिस किस्म का उनकी होलिस्टिक हेल्थ पे काम हो रहा है ना, डेंटल हेल्थ वॉज मिसिंग। अगर हमारे साथ इसी किस्म के जेल हुकाम ने कोऑपरेशन किया तो हम इंशाअल्लाह कराची जेल के बाद, अभी इस वक्त मर्दों की जेल में, हम फीमेल के जेल्स में भी जाएंगे, हमारे पास फीमेल स्टाफ भी है, उसके बाद कराची के बाद लाहौर, पेशावर, इस्लामाबाद, इंशाल्लाह तमाम जहाँ पर हमें इजाज़त मिलेगी हम इसको एज अ रोल एक सैम्पल के तौर पर इसको अभी कर रहे हैं। और अली, दैट इज़ अ कमेंडेबल जॉब। माय Thank you. कांग्रेचुलेशंस टू यू फॉर थिंकिंग ऑफ दिस इनिशिएटिव, और बहुत शुक्रिया उनके बारे में सोचने का। हमारे यहाँ अक्सर वल्नरेबल लोगों के बारे में जो अंडर सर्व्ड हैं सोचा नहीं जाता है। एज यू सेड, सेवरल थिंग्स आर हैपनिंग, गुड इनिशिएटिव्स देयर इन यू नो एट द सेंट्रल जेल, ताकि इनको वाकई दोबारा ज़िंदगी के धारे में लाया जाए। जो मिसिंग था वो डेंटल यूनिट या एक ओरल हाइजीन और डेंटल हेल्थ के ऊपर एक एम्फोसिस था जो आप लेके गए। चलते चलते हमारे नाज़रीन को हम दिखाते हैं कि इसका रद्द अमल क्या आया, एंड वी आर गोइंग टू टेक अ शॉर्ट ब्रेक। प्रिजनर्स ने और वहाँ के स्टाफ ने इस एफर्ट को किस तरह सराहा, आइए आपको दिखाते हैं। मेरा नाम मकसूद अहमद मेमन है, मैं डिप्टी सुपरिटेंडेंट हूँ सेंट्रल जेल कराची पे। यहाँ पे अल नूर डेंटल क्लिनिक ने कैंप लगाई है 15 दिन की, 15/5 से लेकर 25/5 तक। यहाँ पे हमारे पास कैदियों के बहुत मसाइल होते हैं, उनकी वजह से बाहर नहीं जा सकते हैं। इनके पास टेक्निकल जितने भी मसले थे, पार्ट्स ये लेकर आए थे और मुख्तलिफ डॉक्टर लेकर आए थे। जितने भी इनसाइड के जो मसले थे डेंटल के हवाले से, इन लोगों ने हल किए हैं। ये मुफ्त कैंप है। बाकी जो हमारे पास अंदर का जो इंचार्ज है एहसान महर, ज़्यादा आपको वो बताएगा कि भाई कैदियों के जो अंदरूनी मसाइल हैं वो आपको बताएगा कि अंदरूनी मसाइल क्या है। डॉक्टर के बारे में तो सर यही कहेंगे कि माशाल्लाह यहाँ के जितने भी डॉक्टर हैं, अल्लाह का शुक्र है, अभी तक जो भी तकलीफ़ जिस कैदी को भी हुई है तो वो बहुत अच्छी ट्रीटमेंट होती है। और खुदा ना खास्ता अगर यहाँ कोई छोटा मोटा कोई मसला ना कर सकें तो फिर बाहर भी हमारी जेल इंतज़ामिया बाहर भी भेजती है, वहाँ से भी अल्लाह का शुक्र है हमें काफ़ी फ़ायदे हुए हैं। तो फिर हमने यही एक प्लान बनाया था हमने कि ऐसी कोई कैंप लगे यहाँ पर और जदीद टेक्नोलॉजी के हिसाब से हो, जैसे इधर ही जेल के अंदर ही उनकी ट्रीटमेंट हो। तो ये अल नूर डेंटल वालों ने हम पे मेहरबानी की, वो अपनी टीम लेके आए डॉक्टर अली, और अंदर माशाल्लाह तकरीबन हर कैदी का अंदर ही दांतों का काम चल रहा है। ये डॉक्टर अच्छे और मतलब काबिल डॉक्टर हैं जो हमारा बड़ा अच्छे तरीके से इलाज कर रहे हैं, और हम शुक्रिया अदा करते हैं डॉक्टर्स का और इंतज़ामिया का।